भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। संस्कार, सभ्यता, मर्यादा, कुरीतियाँ फैल रही है। और आज से सैकड़ों वर्ष की पहले की तुलना आज करें तो आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने खान पान की भाषा को भारतीय संस्कृति से कायम रखा, पहनावे में कायम रखा, रहन सहन में, मर्यादा में, कुरीतियों का त्याग। हनुमान जी कहते हैं सुमति निवारण कुमति निवारण स्मृति के सागर है। तो ये कुरीतियाँ हैं। समाज के अंदर अनेक तरह के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, नास्तिकता, पाखंडी आज़ादी में अधिक हुए, कम नहीं है। जो समाचार देते हैं तो दूसरों को धन हड़पते हैं। 95% पाखंडी, 90% पाखंडी फैल रहे हैं, जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी ठाठ बाट से जीने के लिए, इसके लिए संशोधन युवा वर्ग जो अच्छे गुरुकुल में, अच्छे विद्वान में, ऐसे वेदांत आचार्य के पास में वेदों का जो निचोड़ जिसने अपने ढाल रखा है, नित्य अवतार विद्वान संत है, उनकी प्रेरणा लेकर के भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मर्यादा, धर्म मर्यादा, कुरीतियाँ का नाश, अच्छे विचारों का विकास आदि आदि युवा वर्ग कर सकते हैं। बुजुर्ग तो प्रेरणा दे सकते हैं, इन्हें भाग सकते हैं, इन्हें दौड़ सकते हैं। और युवा वर्ग भी आज भी कहीं पूर्व की कोई भी डिमांड खड़ी जितनी भी हुई करी है तो युवा वर्ग ने करी है। चाहे उग्रवादी टाइप का कोई विद्रोह हुआ तो भी युवा वर्ग में अग्रणीय हुई। राष्ट्र संघ के लिए भी युवा वर्ग अग्रणीय होते हैं, तभी राष्ट्र की स्थापना होती है, अच्छे राष्ट्र की। और बहुत से आदि काल से ही राष्ट्र तो शासन बदलते रहते हैं। जो एक बारी नास्तिक पद का राजा या राष्ट्र शासन चलाता है तो कई दिन तो उसका चलता है, परंतु जनता दुखी होती है तो उनको युवा वर्ग है वही उनको छाड़ते हैं। इसलिए युवा वर्ग को आज जो कुरीतियाँ, जो नशे की कुरीतियाँ फैल रही है, जो समाज में अनेक तरह की, जो अनेक ब्याह शादियाँ टूट रही है और दहेज की प्रथा बढ़ रही है, फिर भी टूट रही है। एक से एक टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, आज सबके सामने है। इसको जो पुराने हमारे ऋषि मुनियों की मर्यादा थी, परंपरा थी, संस्कृति थी, सभ्यता थी, उन पर लाने के लिए युवा वर्ग को अग्रणी आना चाहिए। और नशे से ग्रसित है आज 10-15% है तो 10-15% ही, पर तो देखते अधिक है। जैसे कतर का बीज एक होता है, दूध फाड़ देता है। इसलिए उनको जो 12 पत्थर मार हो गया उनको उनके साथ धक्का नहीं करो। और परंतु युवा वर्ग जो और युवा वर्ग नए युवा वर्ग जो वर्ग ऊंचे होते हैं उनको पहले से घर में शिक्षा दो और टीम बना करके गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, तहसील तहसील में, जिले जिले में, प्रांत प्रांत में ऐसी डिमांड खड़ी करो। नशे से कुरीतियों से त्याग और समाज की कुरीतियाँ जो 36 कौम ऐसे की कुरीतियाँ हैं उसको त्याग। सभी समाज को एकीकरण करके 36 कौम अलग अलग जाति की एक पहचान है, मानव जाति सब एक है। धर्मे जाए थे सब सुधरे, धर्म चिन्हे सोई ब्राह्मणे, वेद पढ़े सोई विपर। 4 वर्ण हमारी व्यवस्था, जैसे कोई अलग कोई घास चराता है, कोई खेत का काम करता है, कोई देन लेन करता है, सामान लाता है, ऐसे अलग अलग व्यवस्था थी 4 वर्णों की। और उनमें जाति मान करके अहम भाव हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें एक वर्ण व्यवस्था थी ऋषि मुनियों की कि जो अग्रणी है, सक्षम है, वो ब्राह्मण के समान है। जैसे मुख को ब्राह्मण कहा है, मुख ब्राह्मण है,
तो ये मुख हुए तो अपने पास रखता नहीं, ये तो मुख खाता है सारा रसगुल्ला कुछ भी आगे दे देता है। ऐसे ही ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण दान लेता है आगे दे देता है। ऐसे ये मुख है, ये लेता है, स्वादिष्ट लगता है परंतु रखता नहीं, ये आगे दे देता है पेट को। ऐसे ही छतरी है, हाथ को छतरी कहते हैं। मुखमंडल को इसमें ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, कान है, नासिका है, जीव है आदि है, इसलिए इनको ब्राह्मण कहा है। ये खाता नहीं है, बस आदेश देता है, आदेश ही ब्राह्मण देता है। ये ब्राह्मण के तुल्य ये ऊपर गर्दन से ऊपर का हिस्सा शरीर का ब्राह्मण, और ये छतरी। और छतरी कैसे, हमारी कोई कांटा लगा तो ब्राह्मण ने कहा अरे कांटा लगाया उसको निकालो, और कोई छतरी हाथ से लड़ता है और हाथ से वार भी रोकता है और शरीर के लगने नहीं देता, पहले आगे हाथ होता है। और पेट वैसे है, इसमें कुछ भी खा लिया इसका रस लगा निकाल के सारे शरीर में वितरण रूम में करते हैं। ऐसे ही हमारे सारे शरीर में पैर शूद्र है, पैर शूद्र है, प्यास लग गई, क्या शूद्र सेवा करता है तो प्यास लगी कौन जाएगा, पैर, आज्ञा कौन देगा, ब्राह्मण। अब प्यास जग जाएगा क्या, के पास में। ऐसे वर्ण व्यवस्था हमारे शरीर के ऊपर घटा करके समाज के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने ठोकी थी। और इन द्वेष चिड़ अनेक कहते हैं, धर्म से होती है, धर्म से नहीं होता, कर्म से होती है। ये जगह जगह लिखी ये पढ़ते हैं, मनुष्य जाति से नहीं कर्म से है, मनुर्भाव मनुष्य बनो, वेद कहता है मनुर्भाव बनो, यानी वेद को मनुष्य पढ़ता है और वेद वापस कहता है मनुर्भाव, यानी मानवता के गुण धारण करो तो मनुष्य है। मानवता का गुण क्या है, धैर्य, क्षमा, दम, सत्य ही, सोच, निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, एक क्रोधम, ये 10 धर्म। और 10 दोषों का त्याग करो। चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 दोष है शरीर के, इनको त्याग करो। चिंता, तृष्णा, प्राय दोष, ये मन के दोषों का त्याग करो। निंदा, झूठ, कठोर चपलता, ये पानी के 4 दोष है, इनको त्याग करो। तो ये इन 10 दोषों का त्याग, 10 धर्मों को धारण करने वाला ही मनुष्य है। धैर्य, क्षमा, दम, सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, है क्रोधम, है क्रोधी परिणाम ये मनुष्य को। क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, क्रोध है वो यमराज है, इसलिए एक क्रोधी रहो। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, एक क्रोध, इसलिए 10 धर्मों को धारण करने वाला मनुष्य है, 10 दोषों का त्याग करने वाला मनुष्य है। मनुर्भव, वेद कहता है मनुष्य बनो, तो वेद मनुष्य पढ़ता है, मनुर्भव बनने की क्यों भाषा होता है, पढ़ता तो मनुष्य ही है। तो हम कोई फूल फेर करता है, कहते हैं रे मनुष्य बन जा, तो मनुष्य चेहरे से तो है परंतु गुण मानवता के नहीं है, इसलिए कहते हैं मनुष्य बन जा। ऐसे इस सूत्र को याद करते हुए अपने शरीर धारण करो और आगे विकास करो।